नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 13 नवंबर 2025। हम लोग जो है 13 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है लंबे दिनों से करंट अफेयर्स का सेगमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन अब जो है करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपको प्रतिदिन जो है, आज का समय नहीं बता रहे हैं, आपको कल से जो है प्रतिदिन आपको 10:30 से मिलेगा, सुबह 10:30 से मिलेगा। ठीक है, पहले जो है आप लोगों को 6:30 बजे सुबह में मिलता था करंट अफेयर्स, लेकिन अब जो है प्रतिदिन आपको 10:30 बजे के आसपास आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलेगा। क्योंकि ठंड का समय है तो बहुत सारे विद्यार्थी का कहना था कि उतना सुबह जग नहीं पाते हैं ना, तो आज लाइव क्लास नहीं है, लेकिन कल से जो है आप लोगों को प्रतिदिन लाइव क्लास रहेगा। ठीक है, 10:30 बजे जो है आपको प्रतिदिन क्या रहेगा, आपको लाइव क्लास रहेगा। तो आज थोड़ा सा तकनीकी खामियां की वजह से जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है सिस्टम में, जिसकी वजह से है कुछ टेक्निकल टीम आएंगे तो उसको जो है सुधार कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आप लोगों को प्रतिदिन कल से आपको 10:30 बजे से क्लास मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग आज आते हैं। ये तो सूचनाएं थी जो कि आपको जो जान रहे हैं करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं उनके लिए सूचनाएं थी। जो नए छात्र हैं तो जुड़िए, नए छात्र है ना, आपको प्रतिदिन जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। आइए बातचीत कर लेते हैं प्रथम क्वेश्चन से, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, वहां से बातचीत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है, जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या चीज से आप लोगों को पहला प्रश्न मिलता है। तो जो इंपॉर्टेंट दिवस रहता है, तो हाल ही में जो है एक दिवस मनाया गया, वह दिवस है आपको निमोनिया दिवस, है ना। बच्चों में खास करके ये दिवस, ये जो आपको बीमारी होती है निमोनिया, ये आप लोग जानते होंगे, और उसे संबंधित एक दिवस मनाया जाता है आपको विश्व निमोनिया दिवस। पूछ रहा है कि विश्व निमोनिया दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस जो है प्रति वर्ष आपको कहते हैं कि कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपको प्रतिवर्ष जो है आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। आइए इस पे जो है क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे, और इस वर्ष का महत्वपूर्ण हम लोग थीम देखेंगे कि इस वर्ष का महत्वपूर्ण थीम क्या है। क्योंकि थीम से जो है आपको जो भी महत्वपूर्ण दिवस होता है उससे थीम से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो निमोनिया क्या है, तो निमोनिया आपको एक संक्रामक बीमारी के अंतर्गत इस बीमारी को रखा जाता है, और उसके बाद यह बीमारी जो है किसी भी उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन यह बीमारी जो है खास करके किनको परेशान करता है, बच्चों को, खास करके जो है बच्चों को, यह ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको ये बीमारी जो है काफी परेशान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे निमोनिया जो है खास करके बच्चों को और बुजुर्गों में ये बीमारी आपको देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जो है 12 नवंबर को एक फिक्स डेट है, जो कि आपको 12 नवंबर का डेट है, आपको रखा गया है विश्व निमोनिया दिवस के लिए रखा गया है। और इस वर्ष आप याद रखिएगा वर्ल्ड निमोनिया डे आपको 2025। तो 2025 का थीम क्या है, तो 2025 का थीम क्या है, बच्चों से संबंधित बीमारी होती है। तो बच्चों से जब संबंधित बीमारी होती है तो नाम भी थीम का रखा गया है बच्चों से संबंधित। क्या नाम रखा गया थीम का, तो चाइल्ड आपको सर्वाइव, है ना, चाइल्ड सर्वाइवल। ठीक है, जो आप बच्चा को कह सकते हैं कि जीवित रखने के लिए आपको रखा गया क्या, चाइल्ड सर्वाइवल रखा गया। और इस थीम का चुनाव जो किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि निमोनिया जो है अभी भी 5 वर्ष कह सकते हैं जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको जो है ये काफी परेशान करता है, और उसका मृत्यु का एक महत्वपूर्ण ये कारण बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसी वजह से जो है रखा गया है क्या थीम, चाइल्ड सर्वाइवल। याद रखिएगा, 2-3 आप बार आप बोल रहे हैं तो याद रखना चाहिए, आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है उस पर बातचीत करते हैं। और यहाँ पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक और आपको बताते हैं, थीम से संबंधित आपको ये प्रश्न बताते हैं कि आपको ये जो निमोनिया है किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप इमेज समझ चुके होंगे किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपको कौन सा अंग, तो आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है। जो श्वास नली होती है, फेफड़ा होती है, उसको ये आपको कह सकते हैं कि प्रभावित करता है। चले अगले प्रश्न पर।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न भी जो है आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो है जो छात्र करंट अफेयर्स, यदि आप लोग देखिए जो गुरुकुल वाले छात्र होंगे उनको करंट अफेयर्स प्रतिदिन मिल रहा होगा, समझ रहे होंगे बात। जो खास करके जो मेरे से पढ़ चुके हैं गुरुकुल वाले में जो एडमिशन किए थे उन लोगों को जो है आपको ये करंट अफेयर्स मिलता होगा। लेकिन इस चैनल पर, जिस चैनल पर अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में, इस चैनल पर क्या कहते हैं, आपको सर के चैनल पर जो है कुछ दिनों से जो है छठ के बाद से जो है आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है वीडियो प्रतिदिन आपको प्रोवाइड होगी, तो ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। 2027 में कौन सा देश कोप आपको 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? पूछा जा रहा है कि 2027 के बारे में पूछा जा रहा है कि 2027 में जो है आपको कोप जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किनको मिल चुका है? तो ये मिल चुका है, किसको मिल चुका है? आप इथोपिया को मिल चुका है। तो इथोपिया की राजधानी क्या है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। और आपको 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन आपको कहां पर होते हुए दिखाई पड़ेगा? तो आपको ये दिखाई पड़ेगा इथोपिया में दिखाई पड़ेगा। याद रहेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो इस वर्ष जो है, इस वर्ष कहां पर हो रहा है कोप का? तो आपको यही प्रश्न करवाए थे, आपको कल ही करवाए हैं ये प्रश्न, है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों को कल करवाए हैं कि ब्राजील के बेले शहर में, ब्राजील के आपको बेले शहर में देखने को मिलेगा क्या? आपको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोप 30 बोलते हैं। तो ये 2025 का है, आपको लिखा हुआ है कि 2025 जलवायु, आपको कोप जो है संबंधित है किससे? तो यह आपको शिखर सम्मेलन है, पूरा का नाम लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि आपको हो रहा है ब्राजील के बेले शहर में। ये तो हो गया 2025। आइए बात कर लेते हैं, और 2027 की घोषणा हो चुकी है। 2026 का बात करेंगे कि 2026 में क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष होता है। तो 2027 की घोषणा हो चुकी है, और 2027 की घोषणा कहां पर? तो इथोपिया की राजधानी आपको अदीस अबाबा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है अदीस अबाबा, तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में जो है आपको कौन सा, आपको कोप 32 होने वाला है। ठीक है, कोप 32 होने वाला है। कहां पर? तो इथोपिया की राजधानी आपको अदीस अबाबा में। राजधानी भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया 2025 और 2027 की कहानी। 2026 की कहानी क्या है? तो 2026 की ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 में कहां पर होगा। तो 2026 का मामला जो है थोड़ा सा यहां पर अभी मामला फंसा हुआ है। क्या मामला फंसा हुआ है देखेंगे, तो यहां पर जो है 2026 में कोप 31 जो होने वाला है, इसके लिए जो है 2 देश बोली लगा रहा है। कौन कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। दोनों जो है बोल रहा है कि या तो मेरे देश में करवाओ, या है ना, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है मेरे देश में करवाओ, और तुर्की बोल रहा है कि मेरे देश में करवाओ। किसका? आपको कोप 31 का मेजबानी दोनों देश मांग रहा है ना। अब किसको मिलेगा ये मेजबानी, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये मेजबानी किसको मिलेगा। तो अभी जो है पूर्णतः ये घोषणा नहीं हुई है आपको 31 का, ध्यान रखेंगे। 25 का तो आयोजन हो ही रहा है ब्राजील में, 27 का आपको घोषणा, पूर्णतः घोषणा है आपको अदीस अबाबा में होगा। लेकिन 31 का जो है मामला अभी फंसा हुआ है, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो तुर्की। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ये कहां पर देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। 70% आपको चांस है कि ऑस्ट्रेलिया को ये मेजबानी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपको बन रहा है, ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। आपको जब 31 की घोषणा होगी तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाएंगे, लेकिन अभी याद रखेंगे कि अभी जब घोषणा हुई है 32 का घोषणा हुई है, तो 32 का घोषणा कहां पर? आपको इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा है, तो यहां पर होगी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। आप कमेंट करिएगा, क्या आपको किसी प्रकार का परेशानी है करंट अफेयर से संबंधित, जो भी बातें आप पूछना चाहते हैं, जीएस संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रखिएगा, आप VVI करके रखिएगा। तो और जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, पहले से जो पढ़ रहे हैं और जो आने वाले दिनों में आप पढ़िएगा, जो नए छात्र हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है। आपको एक कॉपी रखना है ना, जो आप सादा कॉपी रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप खास करके थोड़ा सा कर रखिएगा कि जो कॉपी आपका अच्छा खासा पेज जिसमें हो, कम से कम 400 का पेज वाला कॉपी आप लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पतला कॉपी लीजिएगा, पतला कॉपी क्या होगा 2-3 आपको 1 महीना में खत्म हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स कम से कम ऐसा पेज रखिएगा कि कम से कम आपको 6 महीने का एक कॉपी में कवर हो। तो आप अच्छा खासा पेज वाला जो है, कम से कम 400 पेज वाला आप एक कॉपी रखिएगा, सादा पेज रखिएगा, सादा पेज वाला कॉपी लीजिएगा, और उसमें प्रतिदिन जो आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है वह आपको लिखते जाना होगा, तभी आपको याद होगा। यदि आप लिखिएगा नहीं तब आपको याद नहीं होगा।
अभी तो याद रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप क्या करिएगा, रिवीजन करना उस वक्त आपको आसान रहेगा। वीडियो से रिवीजन करना आसान नहीं होता है, तो वीडियो से कितना आप रिवीजन कर पाइएगा। तो यहां पर जो है वीडियो आप समझिए, प्रश्न को पहली बार समझ लीजिए, लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिएगा तो आपको जो है रिवीजन करना 2 मिनट 1 मिनट में रिवीजन करना आपके लिए हो जाएगा, है ना, कि आपको समय बहुत कम लगेगा। चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर आप कमेंट करिएगा। इससे जो है आपका यहाँ पर जो इसरो है, क्या है, इसरो द्वारा जो है आपको मंगलयान 2, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसरो के द्वारा जो है मंगलयान 2 किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतरने की ये घोषणा कर चुका है। तो इसरो जो है आपको, सीधी सी बात है, ध्यान रखेंगे, इसरो है ना, इसरो जो है आपको मंगलयान 2 किस वर्ष तक जो है आपको मंगल ग्रह पर है उतरेगा। तो आपको याद होना चाहिए ये कब तक, ये आपका प्रश्न बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2030 तक। आने वाले समय में जो है 2030 जो आने वाला समय होगा उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पर मंगलयान 2 देखने को मिलेगा। इसका जो है आपको क्या चीज, लॉन्चिंग डेट देखने को मिलेगा। अभी स्पेसिफिक डेट नहीं घोषणा किया गया, ऐसा नहीं कि कोई मंथ और कोई स्पेसिफिक डेट है, डेट अभी घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन घोषणा क्या कर दिया गया है, तो आपको वर्ष घोषणा कर दिया गया। और वर्ष कौन सा वर्ष घोषणा किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, कौन सा वर्ष, तो आपको 2030 का वर्ष, कौन सा वर्ष, तो ये आप ध्यान रखेंगे, वर्ष 2030 का वर्ष रखा गया है, जो कि मंगलयान 2 के लिए घोषित कर दिया गया। किनके द्वारा घोषणा किया गया है, यह आपको इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन, कौन है, याद रखिएगा। जो जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत लगाते हैं इस प्रश्न को ऐसे आप याद रखिएगा। ये सब कहानी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न के अंतर्गत जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत जो आपको पॉइंट लगे कि हाँ ये पॉइंट आपको नहीं आता है तो वो पॉइंट आप लिख लेंगे। यदि जो पॉइंट आता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो पॉइंट नहीं आएगा आपको महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत वह पॉइंट ही केवल आप कॉपी में, अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो यहां पर इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन है, और इनके द्वारा ही घोषणा की गई है क्या, कि मंगलयान 2 जो है कब लॉन्चिंग किया जाएगा इसका, तो 2030 में लॉन्चिंग किया जाएगा। और ये कितने वर्षों के बाद ये घोषणा हुई है, तो आपको 12 साल के बाद ये घोषणा होती है। 12 साल के बाद घोषणा होती है तो स्वाभाविक बात है कि 2025 भी चल रहा है, तो पीछे आप कर दीजिए 12 वर्ष पीछे, तो आपको हो जाता है डेट क्या, 2013। और 5 नवंबर 2013 को आपको लॉन्च हुआ था क्या, मंगलयान, पहला मंगलयान, है ना। अब जब पहला मंगलयान आपको फिर से आया है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, ये आपको जीएस हो गया, ये क्या है, एक तरह से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये पढ़ते हैं हम लोग, विषय को पढ़ते हैं कि पहला मंगलयान जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये वर्ष 2013 में। डेट यदि आप रखते हैं याद तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आप 5 नवंबर 2013 को, लेकिन वर्ष याद रहना चाहिए, और नाम क्या है, पहला मंगलयान, ठीक है। और यह मिशन जो है आपको एशियाई देश का कह सकते हैं कि भारत जो है एशिया की तरफ से जो है एक पहला ऐसा देश था जो कि आपको मंगलयान पर सफल मंगलयान हुआ था, है ना। और इसकी कक्षा में पहुंचाए थे, मंगलयान तक हम लोग नहीं, मंगल की सतह तक नहीं पहुंचे थे, ये कक्षा में हम लोग पहुंचाए थे। अब यहां ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने कि पहले ही प्रयास में कक्षा में ये क्या हुआ था, सफलता प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां पर याद रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वहां बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत बार 2024 वाला पूछा जा चुका है, इसीलिए 2025 की जब घोषणा भी है तो 2025 वाला भी आपको याद रखना होगा। क्या है प्रश्न, पहले प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से जो है आपको सम्मानित किया गया, कौन सा पुरस्कार, तो सबसे पहले आपको पुरस्कार याद रहना चाहिए, कौन सा पुरस्कार, तो आपको बुकर पुरस्कार, है ना। और बुकर पुरस्कार किस वर्ष का, तो 2025 वाला, और किसको मिल रहा है, डेविड सेजेले को मिल रहा है, ठीक है, डेविड सेजेले को मिल रहा है। डेविड सेजेले, अच्छे से याद रखिएगा डेविड सेजेले को, ये आपको 2025 का है। जबकि यदि बात करें कि 2024 का, तो 2024 वाला बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यदि आप बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको यह प्रश्न मिलता होगा कि सामांथा हार्वे को 2024 में किनको मिला है, सामांथा हार्वे को मिला हुआ है। इसी वजह से जो है आपको बोलते हैं कि आपको ये पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार बन जाता है। बहुत परीक्षा में आपको सामांथा हार्वे के बारे में 2024 में जो परीक्षा हुआ है, बहुत सारा परीक्षा उसमें जो है पूछा जा चुका है। आइए देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस देश के नागरिक है, कौन, डेविड सेजेले। तो डेविड सेजेले किस देश के नागरिक हैं, तो ये नागरिक हैं आपको हंगरी मूल के हैं, लेकिन याद रखिएगा आप कहां के नागरिक हैं, ये ब्रिटिश नागरिक है। कहां के नागरिक हैं, ये ब्रिटिश, लेकिन मूल इसका है जो जन्म होता है कहां पर होता है, ये हंगरी के रहने वाले हैं।
और इनका उपन्यास आपको याद रखना होगा, कौन किस उपन्यास के लिए जो है इनको आपको दिया जा रहा है कौन सा पुरस्कार। तो ये जो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, आपको बुकर पुरस्कार जो दिया जा रहा है, तो बुकर पुरस्कार 2025 जो दिया जा रहा है किस उपन्यास के लिए, तो उपन्यास का नाम अच्छे से याद रखना चाहिए, फ्लैश। किस उपन्यास के लिए? फ्लैश। याद रहेगा। 2 लाइन आपको बन रहा है, कहां के रहने वाले हैं, आपको ब्रिटिश के रहने वाले हैं। उपन्यास का क्या नाम है, आपको फ्लैश उपन्यास का नाम है। जबकि आपको इनको कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है, तो सीधी सी बात है, आपको बुकर पुरस्कार 2025 से इनको नवाजा गया है। इससे पहले भी देखते हैं कि 2016 में जो है इनका एक उपन्यास था, कौन सा, ऑल दैट इन, आपको ऑल दैट मैन इज, है ना, ऑल दैट मैन इज, ये आपको एक किताब थी इसका, जिसके लिए कि इसका पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, चयन किया गया था, लेकिन इनको जो है पुरस्कार नहीं मिलता है। तो अभी जो है महत्व, ये तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा किताब है इनका, है ना, या उपन्यास कह सकता है कि कौन सा उपन्यास, ऑल दैट मैन इज। ये पूछा जा सकता है कि ऑल दैट मैन इज, जब इनको प्राइज मिला है तो कोई भी किताब इनसे पूछा जा सकता है। ऑल दैट मैन इज पुरस्कार, ये जो है क्या बुक जो है, आप उपन्यास जो है किनका कह सकते हैं रचित किया गया है, या रचित को लिखे या रचना पूछे, है ना, किन की रचना है या किन का उपन्यास है, किसी भी तरह से प्रश्न को आपको पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, और उसके बाद आपको पिछले वर्ष का भी याद रहना चाहिए। ब्रिटेन की आपको रहने वाली ही थी आपको समांथा हार्वे, जिनको कि 2024 का बुकर पुरस्कार प्राप्त होता है। तो 2024 का किसको होता है, आपको समांथा हार्वे को होता है, जबकि 2025 का किसको होता है, डेविड सेसिले को होता है। और बुकर पुरस्कार से संबंधित थोड़ा सा आपको बात कर ले कि बुकर पुरस्कार से मिलता जुलता एक और पुरस्कार देखने को मिलता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर। इस बार जो है कि केवल बुकर लिखा हुआ है, एक बार आपको क्या लिखा पड़ेगा, आपको बहुत जल्द, आपको अगले महीने तक में जो है आपको ये घोषणा हो जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको सम्मानित किया जा रहा है, कि आपको 2025 वाला, अब उस वक्त रहेगा अंतरराष्ट्रीय। तो बुकर पुरस्कार 2025, और जब शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय लगा पड़ेगा या इंटरनेशनल लगा होगा, इसका अर्थ क्या हो जाता है, दोनों पुरस्कार अलग अलग व्यक्तियों को क्यों दिया जा रहा है, सोचने वाली बात है। तो अब देखिए, कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आसान है। केवल बुकर पुरस्कार रहेगा तो ये केवल इंग्लिश में जो किताब लिखी जाती है उनको मिलता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर रहे तो वो किसी भी देश के नागरिक, किसी, वैसे ये भी किसी भी देश के नागरिक को मिलेगा, लेकिन वह जो है आपको अंतरराष्ट्रीय वाला किसी भी भाषा को, वहां पर होगा क्या होगा, किसी भी भाषा वाले व्यक्ति को मिल सकता है वह पुरस्कार, सीधी सी बात है, किसी भी भाषा। और उसको जो है ट्रांसलेट किया जाता है, किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो वो ट्रांसलेट किताब रहती है, जबकि ये ट्रांसलेट नहीं रहती, ये केवल इंग्लिश वर्जन में ही ये किताब आपको मिलेगी, मार्केट में मिलेगा, और इंग्लिश में ही आपको ये किताब लिखा हुआ रहता है। तो इस वर्ष का आपको ध्यान रखना है डेविड सेसिले का, और इसका नाम, किताब का नाम क्या है, फ्लैश, और यही आपको देखने को मिल रहा है, यही आपको डेविड सेसिले हैं। ठीक है, क्या सही है, याद हो रहा है, याद कर लेना है। करंट अफेयर से जितना भागिएगा उतना आपके लिए परेशानी का सबब होगा। तो करंट अफेयर से आपको भागना नहीं होगा, आपको प्रतिदिन इसका सामना करना होगा। यदि सामना करते हैं तभी आपके लिए परीक्षा में यह फायदे पहुंचाएगा। ठीक है, फायदा पहुंचाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपको पारादीप है, और पारादीप क्या है, आपको फॉस्फेटस है। क्या है पारादीप, आपको फॉस्फेटस का ब्रांड एम्बेसडर, इस बार क्या है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में प्रश्न है, और कौन सा है, पारादीप फॉस्फेटस है। तो पारादीप फॉस्फेटस ब्रांड एम्बेसडर जो है किससे नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये क्या है, आपको नाम देखिएगा, पारादीप, पारादीप नाम सुने ना, ओडिशा में, ठीक है, उसी से मिलता जुलता आपको दिखाई पड़ता है। क्या, पारादीप आपको फॉस्फेटस, ये क्या है, पारादीप फॉस्फेटस एक ब्रांड है, कंपनी है, और इसका जो है आपको क्या है कि एम्बेसडर बनाया गया। किनको एम्बेसडर, तो ये राहुल द्रविड़। क्या होगा आंसर इसका, राहुल द्रविड़ होगा। कल से जो है आपको बनवाएंगे, साथ साथ बनवाएंगे, है ना, तो साथ साथ जो है जब लाइव क्लास रहेगा तो आपको साथ साथ जो है बनवाते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, लेकिन आज जो है कोई बात नहीं है, आज मेरे द्वारा ही बना दिया जा रहा है। ठीक है, कल आपसे पूछेंगे भी, बनाएंगे भी, है ना। चलिए, यहाँ पर आप ये राहुल द्रविड़ को आप देखे होंगे, भारत के ये क्या है, पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और भारत के ये आपको क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। तो इनको तो आप लोग जानते होंगे, ऐसा बहुत कम व्यक्ति होंगे कि जो कि राहुल द्रविड़ को नहीं जानते। और राहुल द्रविड़ को जो है एक उपाधि के नाम से जाना जाता है, कि किस उपाधि के नाम से, तो दीवार के नाम से जाना जाता है इनको, है ना। और आपको जो ये पारादीप फॉस्फेटस देखने को मिलता है, ये पारादीप फॉस्फेटस क्या है, कौन सी ब्रांड है, तो ये आपको उर्वरक बनाने वाली कंपनी है। क्या है, उर्वरक, जो हम लोग खेतों में देते हैं उर्वरक, है ना, जिसको गांव में आम भाषा में क्या, खाद बोल दिया जाता है, खाद भी इसके अंतर्गत जो रखता है। तो ये उर्वरक जो आपको देखा जाता है, इसी का एक ब्रांड है, कौन, आपको पारादीप फॉस्फेटस आपको है। इसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन रहे हैं, आपको राहुल द्रविड़ बन रहे हैं।
और इन अभियान के साथ ये जैसे जुड़ते हैं तो ये क्या बताएंगे, क्या मान के चलेंगे, जागरूक करेंगे व्यक्तियों को। तो व्यक्तियों को जागरूक करेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का क्या होना चाहिए, सही मिश्रण होना चाहिए। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में आप खेतों में दे सकते हैं, उसके बाद फास्फोरस कितनी मात्रा में आप खेतों में दे सकते हैं, या किसी भी फसल को कितनी मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता है, उसके बाद पोटेशियम का क्या सही मिश्रण होता है, जिससे क्या मिट्टी आपकी उर्वर बनी रहे, है ना, अनुर्वर ना हो, आपकी मिट्टी उर्वर बनी रहे, और मिट्टी क्या हो, उसकी जो भी फसल हो उसकी जड़ों को मजबूती प्रदान करे। समझ रहे हैं बात को? चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर, क्या है कि हाल ही में जो है किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो है अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये खसरा मुक्त दर्जा के बारे में बात किया। पहले इस देश को जो है, ऐसा कौन सा देश था जिसको कि पहले कह सकता है कि खसरा मुक्त घोषित किया गया था, तो खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया था कनाडा को। लेकिन अब ऐसा होता है कि कनाडा में जो है फिर से खसरा वापस लौट आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि खसरा का आपको देखने को तो वापस, इसीलिए लिखा है कि खसरा मुक्त दर्जा जो है ये खो चुका है। और कौन सा देश, तो इसका सही आंसर कौन सा बनेगा बाबू, कनाडा बनेगा, है ना। आंसर साथ साथ चलते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, लग रहा है कि ये आंसर आपको लग रहा है कि ना ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि मेरे साथ साथ यदि बनाते रहना होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि हाँ एक का ए, दो का बी, इस तरह से जो आपको लगता होगा, जिसका आंसर जो आपको उचित लगता होगा वो साथ साथ कल से बनाते रहिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। नवंबर 2025 में जो है कौन सा देश, अभी जस्ट नाम लिए थे आपको, कनाडा। कनाडा जो है आपको खसरे से क्या होता है, खसरे से ये बीमारी से परेशान हो गया। छोटे छोटे पहले तो मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन हाल के दिनों में जो है यहाँ पर बहुत सारा मामला देखने को मिलता है। 5138 मामले आपको खसरा कहा जाता है, और खसरा खास करके जो है बच्चों को काफी परेशान करता है। ठीक है, और बच्चों में बीमारी, खास करके ये बीमारी होती है बच्चों में ही होती है, और इससे जो है 2 बच्चों की मौत भी हो जाती है। और वैसे बच्चे जो कि समय से पहले कह सकते हैं कि ये जन्म लेते हैं, तो समय से कुछ बच्चे ऐसे भी होता है जैसे कि 9 माह का गर्भ होता है, लेकिन 9 माह का गर्भ नहीं होता है, तो हो जाता है किसी का 7-8, है ना, 7 से 8 नहीं होगा, 7 से कम होगा तब तो दिक्कत की बात है। ठीक है, कम से कम 7 वाले बच्चे को बचाया जा सकता है, 7 माह के बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 7 माह तक में लगभग ठीक ठाक कह सकते हैं, जो कुछ कमी होता है तो वो 8 माह 9 माह में जो है उसको बचाया जा सकता है। चलिए, लेकिन 9 माह के जो बच्चे होते हैं पूर्णतः स्वस्थ बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे में जो होता है क्या चीज की बीमारी हो जाती है, आपको खसरा। और खसरा जो बीमारी होती है, क्या होती है खसरा, क्या होते हैं छोटे छोटे जो है तो है आपको दाना निकल जाता है। देखते होंगे कि शरीर पर क्या होता है, छोटे छोटे दाना इसी तरह का होता है। देखिए 2-3 बीमारी आपको तो एक ही जैसा देखने को मिलता है, खसरा देखने को मिलता है, छोटी माता बड़ी माता, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है ना। उस समय थोड़ा सा बड़ा उसका हो जाता है, लेकिन ये क्या होती है, लाल रेड आपको दाना दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पूरे शरीर क्या होता है, रेड दाना दिखाई पड़ता है, और शरीर में क्या होता है, जलन पैदा करता है, बहुत ज्यादा ये जलन पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी को ये बीमारी खसरा होती है तो वह परेशान हो जाता है, जलन से परेशान हो जाता है ना। तो यहां पर देखेंगे कि खसरा का टीका सभी जगह अवेलेबल है, भारत में भी अवेलेबल है और सभी जगह अवेलेबल है। बच्चों में जो है ये टीका बचपन में ही ये टीका लगा दिया जाता है, तो खसरा का टीकाकरण से रोका जा सकता है ना। और बच्चों में जो है गिरती टीकाकरण की दर के कारण जो है ये मामले बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को जो है सही तरीके से टीके नहीं प्रोवाइड हो पाती है, और बच्चों में यदि सही से टीका नहीं होगा तो आने वाले दिनों में जो है किस बीमारी से परेशान हो सकता है, तो खसरा से। तो याद रखिएगा आप लोग कि कौन सा देश, तो ये आंसर कनाडा। कनाडा का नाम आया था, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा कौन चलती है, मुद्रा आपको डॉलर मुद्रा चलती है। प्रधानमंत्री की यदि बात करेंगे, वर्तमान में प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री हैं, कौन है, मार्क कार्नी। याद रखिएगा कौन सा, मार्क कार्नी। चले अगले प्रश्न पर, क्या सही है आपके लिए? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यहां पर जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध आपको फुटबॉलर है, और क्या नाम है इनका, डेविड बेकहम, है ना। डेविड बेकहम जो है इनको जो है एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से, और ये सम्मान का नाम है आपको नाइटहुड। जिनको नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया, जिनको भी प्राप्त होता है नाइटहुड का सम्मान, उनको जो है सर के नाम से उपाधि दी जाती है। उनको कौन सा उपाधि दी जाती है, सर के नाम से उपाधि दी जाती है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि ये कितने नंबर के फुटबॉलर है जिनको क्या नाइटहुड के उपाधि से ये सम्मानित किया गया है, तो ये आपको 17वें नंबर के, कितने नंबर के, 17 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि नाइटहुड से सम्मानित है। ये फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल के ऐसे 17 खिलाड़ी हैं जिनको कि नाइटहुड से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किनका देख रहे हैं, आपको ये डेविड बेकहम देख रहे हैं, जो कि आपको कहां के खिलाड़ी हैं, सीधी सी बात है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इंग्लैंड के ये फुटबॉलर है। और सामाजिक तौर पर जो देखने को मिलता है, ये इनके द्वारा बहुत सारा चैरिटेबल
बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाते हैं ना, बच्चों के लिए जो है बहुत सारा ये चैरिटेबल के अंतर्गत जो है कार्यक्रम चलाते हैं। और इसी वजह से जो है इंग्लैंड के जो राजा आपको देखने को मिलता है चार्ल्स तृतीय, है ना, इंग्लैंड के जो राजा हैं आपको वर्तमान में चार्ल्स तृतीय, इनके द्वारा जो है इनको किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? नाइटहुड, जिनको कह सकता है कि किस नाम से? सर की उपाधि, या तो सर लिखे या नाइटहुड लिखे, ठीक है। तो इसको जो है अब किस नाम से? अब इसके नाम के पहले जो है आपको सर डेविड बेकहम लिखा जाएगा। और आपको कुछ दिन पहले जो है एक और क्रिकेट खिलाड़ी, ये तो आपको फुटबॉलर है, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं इंग्लैंड के तौर पर से, हाल ही में जो है आपको कुछ दिन पहले जो है ये प्रश्न करवा चुके हैं कि किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भी जो है इसी नाइटहुड से सम्मान से जो सम्मानित किया गया है। तो आपको बताए थे कि जेम्स एंडरसन, और जेम्स एंडरसन जो है आपको क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और कहां के? तो इंग्लैंड के ही हैं। और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से कह सकते हैं कि ऐसे सबसे तेज गेंदबाज हैं जो कि क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड ऐसे डायरेक्ट आइए कि इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज गेंदबाज भी रह चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हैं। तो आपको तेज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं इंग्लैंड की तरफ से, और इनको भी जो है सम्मानित किया गया किस सम्मान से? तो आपको नाइटहुड, अर्थात इनका भी नाम जो है अब कैसे लिया जाएगा? सर जेम्स एंडरसन के नाम से लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको लगभग 10 प्रश्न का सेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रतिदिन मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बात करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जो है एक देश की यात्रा पर गए हैं। किस देश की यात्रा पर गए हैं? वह है देश आपको भूटान। कौन से देश की यात्रा पर गए हैं? तो भूटान की यात्रा पर गए हैं। प्रश्न भी यहीं से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखिए आंसर भी वही बनेगा, भूटान ही बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किस देश में आपको क्या है? पुनात्सा है, क्या है? पुनात्सांग छू, ठीक है। थोड़ा सा नाम देखिएगा, कठिन नाम है, इसी तरह से रहता है। आपको किसका नाम? भूटान का नाम इसी तरह से रहता है, पुनातासांग छू। जो आपको देखने को मिलता है ये आपको सेकेंड वाला, कौन सा? आपको ये दूसरा वाला। तो ये जो है जल विद्युत परियोजना है, क्या है? यह जल विद्युत परियोजना है, और इसी का पूछा जा रहा है क्या? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो स्वाभाविक बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के जो राजा है उनके द्वारा। और कहां पर? तो यह आपको भूटान में। यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो स्वाभाविक बात है, आपको बताया चुके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? चुनाव करवा दिए बिहार में, उसके बाद कहां चले गए? या थोड़ा सा घूमने के लिए चले गए। कहां? आपको भूटान के आते हैं, थोड़ा सा भूटान उटान से घूम के, है ना, ताजी ताजी हवा लेके कहां चले गए? तो भूटान चले गए। आपको पता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत जो है आपको भूटान जो है सबसे खुशहाल देश, अपने पड़ोसी में जो है सबसे खुशहाल देश देखने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको 11 नवंबर 2025 को जो है आपको भूटान के राजा, जो भूटान के राजा का नाम क्या है? आपको जिग्मे आपको खेसर नामग्याल, है ना, नामग्याल वांगचुक है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसके राजा का नाम है। और इनके द्वारा जो है ये जो जब मुलाकात करते हैं तो ऊर्जा पर बातचीत होती है, ऊर्जा क्षमता पर बातचीत होती है, और कनेक्टिविटी पर बातचीत होती है, तकनीक और रक्षा सुरक्षा विषयों पर जो है बातचीत होती है। भूटान की भी रक्षा का जिम्मेवारी कह सकते हैं कि आप, या जिम्मेदार जो है कौन सा देश है? आपको भारत ही है। भूटान के पास कोई सेना नहीं, भूटान या सेना में कोई भी रहना चाहता है तो वो भारतीय सेना के अंतर्गत ही काम करती है ना। चलिए थोड़ा सा धुआं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान रखेंगे तो ये राजा कौन है? आपको जिग्मे आपको खेसर नामग्याल वांगचुक है, ठीक है। कनेक्टिविटी आप याद रखिएगा, कनेक्टिविटी। और उसके बाद ये जो है कौन सा आपको जल विद्युत परियोजना है? तो जल विद्युत परियोजना आपको याद रखना है कि यह आपको पुनः जो है आपको तासांग छू जल विद्युत, आपको सेकेंड वाला जो जल विद्युत आपको देखने को मिल रहा है कहां पर? तो ये भूटान में देखना, और इसी का उद्घाटन किया गया है। और जब भूटान का नाम है तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की सभी को राजधानी आपको पता होगा, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और बात करें भूटान की मुद्रा का नाम, तो भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? न्यूगल ट्रम है। क्या नाम है भूटान की मुद्रा का नाम? न्यूगल ट्रम। अच्छे से याद रखिएगा, न्यूगल ट्रम। राजा कौन है? आपको जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के हैं। क्या याद होगा? ये जो आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वहां के जो राजा है आपको जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको वहां के राजा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा कि डेटन
आपको शांति पुरस्कार लाइफ टाइम, है ना, डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? डेटन शांति क्या है नहीं है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग उम्मीद है कि नहीं जानते होंगे और आप लोगों को पटना में ये सब बातें नहीं पढ़ाया जाता है ना। पटना में जो आप लोग पढ़ते हैं तो कितना आप लोगों को समझाया जाता है तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि क्या क्या आपको समझाया जाता है। चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तो पुरस्कार याद रखिएगा कि डेटन शांति पुरस्कार जो है आपको किनको दिया गया है? तो ये आपको सलमान रश्दी को दिया गया है। किनको दिया गया है? सलमान। और सलमान रश्दी का एक प्रमुख पुस्तक जो है यह आपको द सैटेनिक वर्सेस है, और द सैटेनिक वर्सेस जो है 1988 में प्रकाशित होती है। और अभी तक में यदि बात करें कि किस परीक्षा में, कितने परीक्षा में पूछा गया होगा, तो 1000 परीक्षा में ये द सैटेनिक वर्सेज कह सकते हैं कि आपको पूछा जा चुका हो। इतने आपको सेट मिला लें और या प्रश्न परीक्षाओं का जो परीक्षा में पूछा जाता है सभी को यदि मिला देते हैं, आपको जितने मार्केट में एसएससी हो, सीजीएल हो, ठीक है, जितने भी राज्यों का आपको सेट देखने का ऐसा कोई प्रश्न ये इसके बारे में नहीं पूछा गया होगा। द सैटेनिक वर्सेज आपको याद रहना ही चाहिए। द सैटेनिक वर्सेज अच्छे से याद रखना चाहिए। आपको ये जीएस के फैक्ट के अंतर्गत बनता है। तो आपको किसके द्वारा? तो सलमान रश्दी की ये प्रमुख रचना है। और इनका आपको एक प्रमुख रचना क्या है? आपको डेटन शांति पर ये किताब लिखते हैं, है ना। और यह पुरस्कार जो है उन लेखकों, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं ये पुरस्कार किनको दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है उन लेखकों को दिया जाता है जो साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ साथ जो है अपने लेखन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? शांति को बढ़ावा देते हैं। एक तो किताब भी लिख रहे हैं और सामाजिक तौर पर देखते हैं तो आपको क्या शांति को बढ़ावा देते हैं। उन्हीं को मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है? डेटन शांति समझौता पुरस्कार मिलता है। ये डेटन शांति पुरस्कार सीधे आते हैं, डेटन शांति पुरस्कार। आइए इसके बारे में डेटन क्या है, डेटन शांति समझौता क्या है, इस पे क्या है कहानी, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ज्यादा बातचीत तो करना संभव नहीं है, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि आपको एक देखने को मिलता है, एक क्षेत्र देखने को मिलता है ओहायो, ठीक है। ओहायो आपको डेटन शहर 1995 में डेटन शांति समझौते के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। देखते हैं क्या होती है यहाँ पर। एक बाल्कन क्षेत्र है, नाम पढ़े होंगे, ज्योग्राफी सब अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये सब क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया क्या होगा? नहीं पढ़े हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आप कहां पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट उस बात पर रखता है कि आप पढ़े कहां पर, है ना। तो उस पर नहीं बात कर सकते हैं, कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। जहां पढ़े आपकी स्वतंत्रता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया है मैंने उस बात का रखता है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण उस बात वो बात है कि जो आप पढ़े क्या है। वैसे पढ़ाया क्या होगा, ऐसा कोई टीचर नहीं होते हैं कि जो कि नहीं पढ़ाते होंगे। तो आप किसी के यहाँ पढ़े होंगे, जरूर पढ़ा होगा। तो बाल्कन क्षेत्र में जो है युद्ध का अंत हुआ था। यहाँ पर जो है बाल्कन क्षेत्र है और बाल्कन क्षेत्र में जो होता है एक समय में बहुत ज्यादा युद्ध आपको देखने को मिलता है। और इस युद्ध में जो है आपको देखिए कितना लिखा हुआ है, 3 लाख लिखा हुआ है ना। 3 लाख से अधिक लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 10 लाख से अधिक लोग क्या हो जाते हैं? विस्थापन के कारण कह सकते हैं कि आपको एक कारण बनता है, विस्थापन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। 10 लाख से अधिक लोग क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। और यहाँ पर 3 लाख से अधिक लोग कह सकते हैं कि प्रभावित कितना, आपको कम से कम 20 लाख से अधिक व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, ठीक है। एक क्षेत्र ही कह सकता है। यूरोप में क्या आपको छोटे छोटे तो देश देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे देश देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ये बाल्कन क्षेत्र जो है यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए? आपको इसी वजह से जो है यहाँ पर एक शांति समझौता किया जाता है और उस समझौता का नाम क्या है? डेटन शांति। और इसी पर जो है ये क्या लिखते हैं? किताब लिखते हैं। ये जो आपको किताब देखने को मिलता है, ये जो आपको लिखे हुए हैं डेटन शांति समझौते, इस पे जो इनका एक रचना है और उस पे जो ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? किताब लिखते हैं। अभी उस किताब के बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना आप याद रखिए तो आपके लिए काफी है, ठीक है। आगे चले, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगले प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, क्या है कि मित्र शक्ति। ये भी अभ्यास भी आपको याद रखना है कि अभ्यास सभी पूछा जाता है परीक्षा में कि अभ्यास कौन सा अभ्यास किस देश के साथ होता है, कौन सा अभ्यास कहां पर हुआ और इस बार जो है उसका संस्करण क्या था। तो याद रखिए कि मित्र शक्ति, तो ये तो आसान हो जाता है। मित्र शक्ति अभ्यास जो है 11वां संस्करण इसका इस बार हो रहा है 2025 में और यह संस्करण जो है भारत और किस देश के बीच में पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच में। तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या मित्र शक्ति अभ्यास पूछे कि मित्र शक्ति अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच में होती है। एक नाम तो आपको भारत लिख ही दिया है, दूसरा जो नाम है क्या है मित्र शक्ति आपको क्या है, सीधी सी बात है आपको श्रीलंका। जब केवल शक्ति रहे तो देश हो जाएगा फ्रांस और मित्र लगाते तो मित्र लगा देगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको श्रीलंका हो जाएगा। समझ रहे बात को, केवल यदि रहे कि मान चलिए कि शक्ति अभ्यास
किस दो देशों के बीच में होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। और जब मित्र लगा दे तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में होती है? श्रीलंका के बीच में होती है। थोड़ा सा मित्र लगा दिया तो नाम हो जाता है परिवर्तन, और नाम परिवर्तन के साथ साथ देश भी परिवर्तन हो गया है ना। चलिए, श्रीलंका की राजधानी सब पता है? नहीं पता है तो चलिए यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, कोई बात नहीं। यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या बनता है। तो भारत और श्रीलंका हाल ही में जो है सैन्य अभ्यास, और सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? मित्र शक्ति अभ्यास 2025। और संस्करण आपको बोले कि संस्करण कौन सा था इस बार? तो ये संस्करण था आपको 11वां संस्करण था। और कर्नाटक के बेलगावी स्थित जो आपको है फॉरेन ट्रेनिंग नोड, यहां पर जो है ये आरंभ किया गया। तो सीधी सी बात है, आपको इस वर्ष जो है आपको देखने को मिलता है मित्र शक्ति अभ्यास कहां पर? तो ये कर्नाटक के बेलगावी में। कहां पर? कर्नाटक के आपको बेलगावी में, है ना, कर्नाटक के बेलगावी में, ये याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में जो है सैन्य सहयोग और परिचालन का समन्वय सुदृढ़ करना है। नाम आया है श्रीलंका का, तो श्रीलंका के बारे में जल्दी से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। श्रीलंका की राजधानी सभी को मालूम होना चाहिए, श्री जयवर्धनपुर कोट्टी है। आप लोगों को कोलंबो याद है? कोई बात नहीं है, कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, जबकि विधायी राजधानी क्या, इसलिए पहले लिख दिया है कि विधायी राजधानी श्रीलंका की दो राजधानी, कितनी राजधानी? दो राजधानी। पहली राजधानी आपको जयवर्धनपुर कोट्टी है जो कि आपको विधायी राजधानी है, सबकी कोलंबो जो आपको देखने को मिलता है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। यदि बात करें यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, तो आपको श्रीलंकन रुपया चलती है। और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। यदि बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? महिला प्रधानमंत्री है हरिणी अमर सूर्या है। याद हो रहा है कि स्पीड चल रहा है? तो आप लोग बताइएगा, यदि आप लोगों को लगेगा कि स्पीड चल रहा है, कोई बात नहीं, कल तो लाइव रहेंगे, लाइव रहेंगे तो आप लोग बताइएगा कि हाँ क्या है नहीं है। आप लोगों को अंत में जो है जो नए छात्र है उनको बता देते हैं कि पिछले वीडियो, जैसे कि आज आपको वीडियो दे रहे थे, जो वीडियो कल हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछते हैं, आपको बताएंगे कैसे प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होता है। और पिछले वीडियो में आप लोगों को, जैसे कि कल के वीडियो में हम छात्रों से पूछे थे, ठीक है, क्या पूछे थे पिछले वीडियो में? आप लोग कहेगा कि पिछले वीडियो तो आप लोगों को मिला नहीं है ना, कोई बात नहीं है। जो छात्र आप गुरुकुल वाले में जो चैनल पर होंगे, तो गुरुकुल वाले में आप मिल जाएगा आपको, सर के चैनल पर ही, है ना, तो वहां पर जो है मिलता है, वहां पर चैनल पर मिल जाता है। तो यहां पर जो है देखने को मिलता है, क्या बताया था कि मिनट मैन थर्ड। चलिए कोई बात नहीं है, जिनको नहीं मिला है तो आज देख लीजिए, इसका आंसर ही बता देंगे। तो मिनट मैन थर्ड जो नामक इंटर कॉन्टिनेंटल आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, कौन सा मिसाइल है? आपको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किस देश के द्वारा जो है ये विकसित की गई है? तो किस देश के द्वारा ये विकसित की गई है? तो सीधी सी बात है, ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? अमेरिका। अमेरिका ही ऐसा कर सकता है, कहीं से भी बैठ के, ठीक है, अमेरिका से बैठ के, कहीं से बैठ के किसी भी महाद्वीप को जो है ये तहस नहस करने की ये क्षमता रखता है, ठीक है। कौन सा मिसाइल? आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु बम ले जा सकता है, ठीक है। तो ये मिनट मैन थर्ड, कौन सा नाम है? ये मिनट मैन थर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर, किस देश के द्वारा? ये अमेरिका के द्वारा, याद रहेगा। ये तो था पिछले वीडियो का प्रश्न, लेकिन जाते जाते जो है आपको जो है आज का प्रश्न छोड़ के जाएंगे कि इसका प्रश्न का जवाब जो है आपको कहां पर लिखना होगा? सर के चैनल पर कमेंट बॉक्स में। जिस भी चैनल पर आप ये वीडियो आपको प्रोवाइड हो रही है, बहुत सारे चैनल पर मान के चले कि अलग अलग चैनल पर अलग अलग वीडियो प्रोवाइड होती है, जहां पर भी जिस भी जगह पर आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, कहीं पर भी आप देख रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना होगा? आपको YouTube को जहां पर भी आप जिस चैनल पर देख रहे हैं, तो आपको वहां पर जाना होगा और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। जैसे आपको पूछ रहे हैं कि दृष्टिबाधित, आपको ये प्रश्न जो है कल के वीडियो में पूरे विस्तार से बताए थे, जो कल बताएंगे तो उस पर ही प्रश्न पूछते हैं। जैसे आज जो प्रश्न, जितने भी आपको 10 प्रश्न आप अच्छे से वाच किए होंगे, तो इस पे संबंधित जो है कल प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो देख लेते हैं क्या प्रश्न है कि दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप, कौन सा विश्व कप? तो आपको महिला T20 विश्व कप और दृष्टिबाधित, यहां पर प्रश्न है कि पहले संस्करण का उद्घाटन जो है निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो आपको जवाब देना होगा कहां पर? कमेंट बॉक्स में। आपको 4 ऑप्शन में जो आपको उचित आंसर लगता होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा, जो आपको आंसर लग रहा हो कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। और जितना भी इसके बारे में, इस प्रश्न से संबंधित ये जो प्रश्न है आपको दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप, जितना भी इसके बारे में आपको जानकारी होगा वह सभी आपको लिखना होगा कहां पर? कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या होगा कि आपको लंबे दिनों तक याद रहेगा, है ना। यदि आप अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा आपको वीडियो किस प्रकार से लगी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।